अच्छा, तो सबसे पहले भाई हम देखते हैं ना, ये हमारे पास असाइनमेंट 4 है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी सबको? यस श्योर यार। ओके। जवाब देते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। जी जी शो हो रही है। ओके ओके। ठीक है, अच्छा सही है। ये हमारे पास असाइनमेंट 4 है। अभी इस असाइनमेंट 4 पे जाने से पहले हम एक दूसरे से कुछ चीज़ें पूछेंगे, और मैं भी पूछूंगा और आप लोग भी मुझसे पूछेंगे, और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। समझ लें कि आप भी पाइथन सीख रहे हैं और मैं भी पाइथन सीख रहा हूँ। ठीक है ना? तो असाइनमेंट 4 पे जाने से पहले मेरा सवाल ये है कि भाई पाइथन है क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं? पाइथन जो है ना इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एजेंटिक एआई और जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बैकएंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अरुण भाई का सही जवाब है। पाइथन जो है एक हाईली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सिंपल है, बिल्कुल इंग्लिश की तरह, जैसे हम इंग्लिश में काम कर रहे होते हैं। ठीक है? इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम इससे वेबसाइट बना सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, गेम बना सकते हैं, एमुलेशन कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, हम पाइथन क्यों यूज़ करते हैं? पाइथन भाई इजी टू लर्न है, फ्री और ओपन सोर्स है, पावरफुल, इसकी लाइब्रेरीज जो हैं पावरफुल हैं। ठीक है? और ये जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, इसमें आजकल जो है, आजकल नहीं बल्कि शुरू से ही पाइथन बहुत ज़्यादा मशहूर है, और सब पाइथन को ही पसंद कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सिंपल सा जवाब है, इसलिए हम पाइथन पढ़ेंगे। पाइथन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आगे जाके हमने एआई एजेंट्स बनाने हैं, एआई के साथ काम करना है। हमने ओपन एआई के साथ एसडीके को पढ़ना है। एसडीके के बारे में शायद कुछ लोग जानते हो, शायद कुछ लोग ना जानते हो एसडीके क्या है। ठीक है? तो हाँ जी, बिल्कुल। तो एसडीके के ऊपर, और आगे जाके हम जो फास्ट एपीआई यूज़ करेंगे, एसडीके को यूज़ करेंगे, तो उसमें हमारे लिए प्योरली जिसको पाइथन आती है ना, प्योर पाइथन, ठीक है ना, प्योर पाइथन जिसको आती है, तो उसके लिए ओपन एआई का जो एसडीके है, वो बहुत उसको फ़ायदा मिलेगा, उसके लिए बहुत आसान होगा उसको यूज़ करना। ठीक है? ठीक है जी। अच्छा, किसी का है, हमज़ा भाई हैं, हमज़ा सवाती भाई, वो भी क्लासेस ले रहे थे, और राबिया सोहेल भी ले रही थी, हमाद भाई भी ले रहे थे, काफ़ी लोग क्लासेस ले रहे थे, और स्टूडेंट बहुत कशमकश में हैं कि भाई हमने करना क्या है। हमने भाई कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ पाइथन सीखनी है। ठीक है? पाइथन हमने सीखनी है। पाइथन हम कैसे सीखेंगे? पाइथन हम खुद से सीखेंगे, सेल्फ लर्निंग। असाइनमेंट 4 हमें इसलिए दिया गया था कि हम सेल्फ लर्निंग कर सकें और पाइथन को हम सीख सकें, तो इसलिए हमें असाइनमेंट 4 दिया गया। अच्छा, तो हम असाइनमेंट 4 में जाने से पहले छोटी सी पाइथन को थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पाइथन को हम देख लेते हैं कि पाइथन सबको आती होगी, यकीनन सबको आती होगी। ठीक है ना? तो मैं चाह रहा हूँ कि पाइथन को देख लेते हैं, मैं सीख लूँगा। मुझे बहुत सारी कन्फ्यूज़न है पाइथन में कि भाई पाइथन बेसिकली हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, क्लास 3 के नाम से मेरे पास बना हुआ था, और इसमें app.py की एक फ़ाइल बनी हुई है, पाइथन की फ़ाइल है। मैं चाहूँ तो इस फाइल को main.py के नाम से भी बना सकता हूँ, index.py के नाम से भी बना सकता हूँ, किसी नाम से भी मैं इस फाइल को बना सकता हूँ। मेरे पास app.py के नाम से फाइल बनी हुई है, app.py भी कह सकते हैं, app.py भी कह सकते हैं। ठीक है? तो पाइथन हमने सबने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी है, सबको पता है, कंसोल लॉग से हम प्रिंट करते थे, अपना जवाब कंसोल करते थे, जो हमें टर्मिनल में शो होता था। तो पाइथन में हमारे पास सबको पता है भाई, हमारे पास प्रिंट होता है जो हमें शो करता है हमारा टर्मिनल, जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो कुछ भी लिख सकते हैं, और उसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, और टर्मिनल में हम उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ प्ले के बटन पे जाएं, तो हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं, इस प्ले के बटन से। अगर हम चाहें तो अपने इस टर्मिनल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन हमारे पास क्या वर्क करती है और चलती है, और टर्मिनल में उसका आउटपुट आता है। ठीक है? अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास पाइथन का बेसिक। हेलो वर्ल्ड था हमारे पास कि भाई ये हेलो वर्ल्ड है। अच्छा, तो मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि जो हमारे पास पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, और वेरिएबल्स हम कैसे बनाते हैं? कोई बता सकता है आप में से? हेलो। जी जी। जी वेरिएबल्स में हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। वेरिएबल जो होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए होते हैं। ठीक है? कोई भी अगर हम वेरिएबल बनाएंगे, तो जैसे ही हमने अपना प्रोग्राम रन किया, पहल प्रिंट, और मेरे पास हेलो
यहाँ आ गया नीचे टर्मिनल में, ठीक है। तो अब हमने एक वेरिएबल बनाना है। अब पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, नाराज़ मत होइएगा, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको बहुत कुछ आता है और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हैं, तो मैं उनके लिए खासतौर मैंने एक क्लास रखी है बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से। तो मेरे पास ये भाई एक है, मेरे पास है एक है वेरिएबल, मैं एक बनाता हूँ, ठीक है, नेम के नाम से। अच्छा माइंड मत करिएगा, मुझसे इंग्लिश में बहुत गलतियाँ होती हैं बहुत। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये मेरे पास पाइथन में वेरिएबल बनाने का तरीका है, मैंने यहाँ क्या लिखा, नेम, ठीक है। और नेम के बाद मैं स्ट्रिंग में कुछ भी स्टोर कर देता हूँ। स्ट्रिंग के बारे में सब जानते हैं, स्ट्रिंग हमने पढ़ी थी कहाँ, GIIC में हमने टाइपस्क्रिप्ट में क्या पढ़ी थी, स्ट्रिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो सब जानते होंगे, ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं, और डेटा हमारे पास क्या है, GIIC, ठीक है। इस वेरिएबल में हम ये डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया सीधा सीधा एक स्ट्रिंग का वेरिएबल, ठीक है। अगर हम इसमें नंबर का वेरिएबल ले लेते हैं तो मैं लाइक जैसे मैंने GIIC लिखा तो मैं इसकी एज भी कर देता हूँ। अब ये मेरे पास नंबर्स हो गए, ये हो गया मेरे पास नंबर का वेरिएबल, ठीक है। इसमें मैं कोई नंबर कोई भी डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ भाई 10, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ नंबर का वेरिएबल हो गया। अब उसके बाद मैं इनको प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे प्रिंट करूँगा, मैं अपने वेरिएबल का नाम लिख के प्रिंट कर दूँगा, ये चीज़ भी सबको पता है, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया बेसिक। बेसिक क्या, वेरिएबल्स, और हमारे पास क्या था कि हमने प्रिंट कैसे करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। वेरिएबल्स के बाद हमारे पास होती हैं कुछ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होती हैं हमारे पास, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, और भी डेटा टाइप्स होती हैं, मगर पहले हम ये चीज़ देखेंगे। हमारे पास डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बुलियन होता है। अच्छा, स्ट्रिंग में सबको पता है क्या होता है, इंटीजर में जो है जिसको हम नंबर कहते हैं, नंबर स्टोर करते हैं। फ्लोट में हम डेसिमल नंबर स्टोर करते हैं जो हमारे पास पॉइंट्स के बाद आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बुलियन है, बुलियन में हम ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करते हैं, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट में हम जो ट्रू एंड फॉल्स जो स्टोर करते थे वो हम स्मॉल ABC में करते थे, फॉल्स लिखते थे या ट्रू। यहाँ पाइथन में हम ट्रू और फॉल्स जो है हम उसमें कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स, कुछ डेटा टाइप्स हो गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ और कंडीशन होती हैं। हम ऐसा ऐसा आगे मूव करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें समझ के। इसकी तरफ हम जाएंगे असाइनमेंट 4 की तरफ, तो ताकि वो आप लोगों को समझ में भी आए असाइनमेंट 4 क्या है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास होती हैं कुछ कंडीशंस, इफ़ एल्स की कंडीशन, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स की कंडीशन, अगर, इसका मतलब होता है अगर तो ये, नहीं तो ये, ठीक है। अब मैं यहाँ एक हम छोटा सा कोड भी देख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं एक यहाँ वेरिएबल बना लेता हूँ एज, ठीक है, और इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 20। मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने स्टोर कर दिया 20 को, ठीक है। इसके नीचे मैंने एक इफ़ की कंडीशन लगाई। इफ़ अगर एज क्या है, एज है क्या भाई, ग्रेटर देन किससे, 20 से, ठीक है। एज क्या है, ग्रेटर देन है अगर 20 से, तो क्या करना, आप मेरे पास प्रिंट करना। सॉरी VS कोड मेरा स्टक हो रहा है थोड़ा, हाँ आप सही। अच्छा, मेरे पास प्रिंट करना, ठीक है। क्या प्रिंट करना, हम जवाब ले लेते हैं कोई भी। क्या भाई कि आप स्ट्रिंग में लिखते हैं हम, आप कम एज हो, सिंपल सा मैंने उर्दू में लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या लिखा भाई, एक वेरिएबल बनाया 20 का, उसमें मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई कि आपकी उम्र अगर 20 साल के बराबर है या 20 साल से ज़्यादा है तो प्रिंट करना आपकी एज कम है। हम ज़्यादा लिख सकते थे लेकिन मैंने यहाँ लिखा कम, हम उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम एक LC कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। LC कंडीशन लगाई और मैंने यहाँ कहा LC कंडीशन के बाद कि भाई प्रिंट, क्या करना, प्रिंट करना एज ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ मेरे पास सजेस्ट भी कर रहा है और हम इसको ले लेते हैं, और मेरे पास कह रहा है एज ज़्यादा है। तो ये सिंपल सी हमारे पास इफ़ LC कंडीशन थी जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं, या तो ये, ठीक है, या तो ये इफ़ LC कंडीशन, ये भी सबको पता है। और इसको हम रन करके भी देख लेते हैं प्रोग्राम, और ये हमारे पास रन हो के आ गया कि आपकी एज क्या है, कम है। हमारे पास कौन सा आंसर आया, ये वाला, ठीक है। अगर हम एज ज़्यादा कर देते तो हमारे पास ज़्यादा आती। अगर मैं इस 20 में मैं इसको 10 कर दूँ, ठीक है, तो अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, आपकी एज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इफ़ LC कंडीशन थी, और इसमें मैंने बस उल्टा सीधा वो
सेव किया है, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होएगा। उसके बाद कितने लोग जानते हैं कि पाइथन में फॉर लूप्स हम कैसे यूज़ करते हैं, या लूप्स क्या होते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लूप्स क्या होते हैं, किस काम के लिए यूज़ होते हैं? चीज को हमने बार बार रिपीट करवाना है तो हम लूप्स लगाते हैं। जी बिल्कुल, लूप्स लगाते हैं। भाई अगर हम किसी चीज़ को बार बार किसी चीज़ से का काम करना है या बार बार रन करवाना है तो हम उसके लिए लूप लगाते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ इसको हटा के एक छोटा सा लूप भी बना लेते हैं। ठीक है, कि लूप हमारे पास कैसे वर्क करता है। मैं इसको CLS कर देता हूँ, टर्मिनल को मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ हम एक फॉर लूप बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और रेंज में हम कर देते हैं भाई स्टोर 5 को। अच्छा, मैंने 5 को स्टोर कर दिया। अब ये क्या है भाई, 5 को स्टोर क्यों किया? ये लूप मेरे पास कब तक चलेगा, कितने टाइम चलेगा? यानी मेरे पास जो ये लूप है, आप सबको पता है कि मैंने इसमें एक आर्गूमेंट पास किया है, तो ये कितने टाइम चलेगा मेरे पास लूप? तो कोई माइक खोल के बता दे कि लूप मेरे पास कितने टाइम चलेगा। एवरीवन, मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो। कोई बता सकता है कि ये लूप कितना टाइम रन होगा मेरे पास टर्मिनल में? 4 टाइम आई थिंक। ठीक है, मैंने एक Four time. सिंपल सा लूप बनाया है। ठीक है, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। और मैंने इसको रन किया और ये मेरे पास 5 टाइम रन हुआ, पूरा 5 टाइम। आप देखें 0 से 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 से हुआ ना, 1 2 3। टर्मिनल मेरा शो हो रहा है आप लोगों को, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। एक नया टर्मिनल खोलते हैं। और ये मेरे पास लूप आप देख लें 0 1 2 3 4, यानी हमारे पास पूरा 5 टाइम ये रन हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ 5 टाइम इसको सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो 0 से हमारे पास शुरू हुआ है। मुझे स्क्रीन देखनी पड़ेगी जी। 0 अस्सलाम सर। जी जी। शो हो रही है मोहसिन, स्क्रीन शो हो रही है मोहसिन। नहीं, आप लोगों के स्क्रीन सही है। वो मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो वो मुझे नहीं दिख रहे होते, इस वजह से मुझे स्क्रीन जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। देखिए, एडवांस स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हैं, बेसिक स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे मोहसिन भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो परेशान हैं। तो मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं भाई, एक क्लास रख ही लेते हैं आज। ठीक है, तो मैं ये लूप आप समझ गए, हमने वेरिएबल समझ लिया, हमें डेटा टाइप पता चल गई, मेन डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन। लूप का हमें पता चल गया। फॉर लूप कैसे काम करता है। इसके बाद हमें एल्स की कंडीशन कैसे काम करती है। जी 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 हेलो सर, जी जी बोलें। वो फॉलो आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखें, यहाँ मैंने एक बनाया, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैं भूल गया था, आप लोग मुझे बता दिया करेंगे जूम करना होता है। मैं इसको और जूम करता हूँ, इतना जूम सही है मेरे ख्याल से। मैंने यहाँ क्या किया, एक फॉर लूप बनाया, फॉर आई। ठीक है, रेंज इन रेंज, यानी एक फॉर लूप बनाया जिसकी रेंज 5 होगी, यानी 5 तक ये वर्क करेगा। इसमें एक पैरामीटर पास किया मैंने 5 का, 5 तक काम करेगा। उसके बाद मैंने माइक बंद कर दें, सिंपल सा प्रिंट किया हेलो। हेलो मैंने खुद लिखा स्ट्रिंग में कि मेरे पास ये लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, हेलो के साथ कि इतनी बार प्रिंट हो रहा है। अब हेलो मैंने क्या यहाँ प्रिंट कर दिया, आई को। कौन सा आई? जो ये था मेरे पास। ठीक है, उसको मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। और जब हमने इसको टर्मिनल में रन किया तो टर्मिनल हमने लिखा पाइथन app.py, हमारी जो फाइल का नाम था। ऐसे भी रन कर सकते हैं, इस बटन से भी हम रन कर सकते हैं, मगर मैंने इससे रन किया और मेरे पास 1 2 3 4 मेरे पास रन हो गया आ गया, यानी 0 से शुरू हुआ और 4 तक मेरे पास ये लूप चला गया। क्योंकि मैंने उसको कंडीशन नहीं बताई थी कि 1 से चलना है या 2 से चलना है, बस मैंने उसको सिंपल सा कहा कि एक लूप बनाओ। ठीक है, जिसकी रेंज 5 हो, जो 5 तक चलना चाहिए। ठीक है जी, समझ आया? वैसे कितने लोग फंक्शन के बारे में जानते हैं और मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन ये काम करता है, ये फंक्शन का काम होता है, और फंक्शन ऐसे, ये फंक्शन का सिंटैक्स है? कोई बताएगा? फंक्शन जो है ना, ब्लॉक
ऑफ कोड होता है जो कि हम रीयूजेबल भी कर सकते हैं ना, उसको बार बार भी यूज कर सकते हैं, और इसको जो लिखने का तरीका होता है डेफ, और फिर आगे हम फंक्शन लिखते हैं पाइथन में। जी, फंक्शन का मतलब भाई ये होता है कि हम उससे कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है, रीयूजेबल होता है, और एक फंक्शन को हम कहीं भी कभी भी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वी एस कोड में आते हैं, ये मेरा वी एस कोड है, और यहाँ पे हारून भाई ने बोला कि डेफ, पाइथन में डेफ करके हम फंक्शन लिखते हैं, तो मैंने यहाँ डेफ लिख दिया फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन का नाम आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, अब मैं क्या लिखूँगा, अपना वेरिएबल लिखूँगा, मेरा फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेरा फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है, मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया और इसको कर दिया राउंड ब्रैकेट से, ठीक है। राउंड ब्रैकेट से मैंने इस फंक्शन को बंद कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा फंक्शन है। अगर मैं चाहूँ, इस फंक्शन का एक सिंटैक्स है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस फंक्शन में एक पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ। मैं इसमें एक पैरामीटर पास कर देता हूँ नेम, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन लिखा था डेफ से, और ये जो मेरा फंक्शन था ये वेरिएबल का नाम था, और इसमें मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया जिसको मैंने कहा कि भाई नेम। पैरामीटर का क्या नाम लिखा मैंने, नेम। अगर हम चाहें तो पैरामीटर ना भी लिखें, सीधा सीधा हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो पैरामीटर लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फंक्शन दिखाता हूँ, कुछ फंक्शन के सिंटैक्स मेरे पास यहाँ मौजूद होंगे मे बी, हाँ ये, अच्छा ये मेरे पास एक फंक्शन है जो अभी हम लिख रहे थे, ठीक है। क्या था मेरे पास, ये फंक्शन था, और इसमें मैंने लिखा डेफ मेरा फंक्शन, और मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट हेलो मोहसिन, ये मेरा पहला फंक्शन है, ठीक है। मैंने भाई क्या लिखा, वेरिएबल का नाम, और लिख दिया मेरा पहला फंक्शन है, और उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो फंक्शन वर्क करता है। कॉल किए बगैर फंक्शन कभी वर्क नहीं करता। तो हम कंट्रोल जे करके CLS कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हमारा फंक्शन चल रहा है। तो ये हमारा फंक्शन चल रहा है, और यहाँ हमारे पास प्रिंट हो गया है हेलो मोहसिन, ये मेरा पहला फंक्शन है, ठीक है। तो क्या था, ये मेरे पास सिंपल फंक्शन था, किसका, पाइथन का, ठीक है, जिसको हमने यहाँ लिखा, सिंटैक्स जिसका लिखा। इसको थोड़ा सा मैं और स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास एक और फंक्शन है, और इसके बाद ही मैं सबके सवाल देखूँगा और जवाब भी दूँगा। या मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और ऊपर वाले फंक्शन को मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कर रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिए थे ये, कि मैं भूल ना जाऊँ, मैं भूल भी जाता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, ये भी मेरे पास फंक्शन है। अब मैंने क्या लिखा, ये फंक्शन क्या कर रहा है मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगा। ये फंक्शन ना 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है। अब असाइनमेंट 4 को याद करें, वहाँ हमारे पास एक मिनी प्रोजेक्ट भी है, कैलकुलेटर को बनाना है, या 2 नंबर्स को या 4 नंबर्स को ऐड करना है, तो ठीक है ना। अब वो असाइनमेंट 4 में भी हमारे पास एक सवाल आया हुआ है, तो अब ये सवाल का जवाब यही हम इसी फंक्शन से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, और इसके वेरिएबल का नाम लग दिया ऐड नंबर्स, ठीक है, और यहाँ फंक्शन राउंड ब्रैकेट लगा के कॉलम लगा दिए। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया num1 के नाम से, उसमें 5 को स्टोर कर दिया, और एक वेरिएबल बनाया num2 के नाम से, और उसमें मैंने 10 को स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, जिसमें मैंने num1 और num2 को प्लस कर दिया, यानी 2 नंबर्स को आपस में ऐड कर दिया। मैथमेटिक्स मैंने यहाँ यूज़ की, दोनों नंबर्स का मैंने सम किया, आप उनको यानी आपस में मैंने प्लस किया। ये मेरे वेरिएबल का नाम है, ये मेरे तीनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट, और मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया, और स्ट्रिंग में मैंने लिखा रिजल्ट। ये मैंने खुद लिखा, क्या मेरे पास वहाँ रिजल्ट भी शो हो। और उसके बाद मैंने क्या लिखा कि भाई रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट कौन सा है, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, जिसमें हमारे ये num1 और num2 सम हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। जो ये वाला हमारा फंक्शन था उसको यहाँ कॉल भी करना है, तो ये हमने फंक्शन को कॉल किया, जो हमारे फंक्शन का वेरिएबल था उसके साथ हमने कॉल किया उसको। हमेशा फंक्शन को कॉल ऐसे करते हैं, ठीक है। ये हमने फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद हम कंट्रोल जे करेंगे, और यहाँ हम इसको रन करके भी देखेंगे, और ये मेरे पास रन कर रहा है रिज़ल्ट 5, मेरे पास आ रहा है रिज़ल्ट 5। तो यहाँ क्या हुआ, हमने एक फंक्शन बनाया जो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, सिंपल सा फंक्शन, कोई ज़्यादा लॉजिक इस्तेमाल नहीं की, कोई वो नहीं परेशानी की बात, ठीक है। ये भी आप लोगों को यकीनन समझ आ गया होगा। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं और स्क्रॉल करता हूँ, और मेरे पास एक और फंक्शन है यहाँ, ठीक है।
और यहाँ मेरे पास एक फंक्शन है, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब इस फंक्शन में मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया डेफ, और इसका नाम मैंने ग्रीट रख दिया। अब मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, वो मेरी मर्जी है। मैंने इसका नाम ग्रीट रखा और इसमें एक पैरामीटर पास किया नेम, ठीक है, पैरामीटर क्या पास किया, नेम का। और उसके बाद मैंने क्या किया, नीचे प्रिंट किया हेलो डेयर, और उस पैरामीटर को मैंने कॉल कर दिया। कौन सा पैरामीटर, जो मैंने ऊपर फंक्शन में लिखा था, ठीक है, उसको प्रिंट में मैंने कॉल किया। और उसके बाद जब फंक्शन मेरे पास लास्ट में कॉल हो रहा है तो उसमें मैंने वो नाम कॉल कर दिया जिसको मुझे हेलो कहना है। मैं यहाँ पे मोहसिन भी लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे चाहूँ तो हमज़ा भी लिख सकता हूँ। भाई मैंने हमज़ा को हेलो कहना है। मैंने एक फ़ंक्शन बनाया ग्रीट फंक्शन, जिसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया नेम का, ये पैरामीटर आ रहा है ऊपर, ठीक है, पैरामीटर पास किया। और मैंने उसमें क्या कहा, एक हमज़ा को मैंने भाई हेलो कहा कि हमज़ा भाई हेलो। अब इसको कंट्रोल जे करते हैं और मैं इसको CLS करता हूँ, और इस फंक्शन को भी हम रन करके देख लेते हैं app.py, और मैं इसको रन किया और मेरे पास आ रहा है हेलो डेयर हमज़ा, ठीक है। तो एक फंक्शन ये था जिसमें हमने एक पैरामीटर पास किया और हमने हमज़ा भाई को कॉल कर दिया, हेलो किया, हमज़ा भाई को हेलो करके बताया कि भाई फंक्शन में हम ऐसे कॉल करेंगे आपको, ठीक है। एक फंक्शन हमारे पास ये था जिसमें हमने पैरामीटर पास किया, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब हम सिर्फ फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है, फंक्शन देख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ एक फंक्शन है सेम एज इट इज़, ये ऊपर जो हम फंक्शन बना चुके हैं जो दो नंबर्स को सम कर रहा था, ये फंक्शन भी वही है जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा है या उनका सम कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी कह लें आप, प्लस कर रहा है, डिवाइड कर दें, स्टैरिक कर दें, कुछ भी कर दें आप इधर, बस ये फंक्शन ही है, ये दिमाग में रखें। ये मेरा फंक्शन है डेफ, ये ऐड मेरे पास क्या है, ठीक है, फंक्शन में वेरिएबल का नाम है। और ये इसमें A एंड B मेरे पास क्या है भाई, मैंने इसमें पैरामीटर पास कर दिए, दो पैरामीटर, दो आर्गूमेंट दे दिए, यानी मैंने इसको एक फंक्शन लिखा और उसको दो आर्गूमेंट दिए, और मैंने नीचे प्रिंट किया टोटल। टोटल में मैंने क्या लिखा भाई, A प्लस B, इन दो आर्गूमेंट को मैंने प्लस कर दिया। मैं यहाँ चाहता तो माइनस भी कर सकता था, डिवाइड भी कर सकता था, स्टैरिक भी, कुछ भी आप लगाएं आप यहाँ कर सकते थे, मॉड्यूलस भी कर सकते थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ फंक्शन को कॉल किया। मौसम भाई एक बात बोलनी है आपसे। जी जी यार मैं बोल रहा था, आपने माशाल्लाह से इतना अच्छा गाइड करा है, तो यहाँ पर ना इनको एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट भी दे दें ताकि एफ स्ट्रिंग भी साथ साथ वाइंड अप हो जाएगी। मैं बिल्कुल लास्ट में दूंगा। मैंने पूरा पहले से कैलकुलेशन हर चीज़ की करके रखी हुई है, अपनी 10 पेज लिखे हुए मैंने, तो मैं इंशाल्लाह उसका भी दूंगा थोड़ा थोड़ा चलो से। ज़्यादा एकदम प्रेशर नहीं देना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पर्सनल मुझे आगे बोले थे, काफ़ी कन्फ्यूजन है। अच्छा, तो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। फंक्शन मेरे पास दो, उसमें मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन मेरे पास कॉल हुआ। उसके बाद मैंने कंट्रोल जे किया और मैं इसको CLS करता हूँ, और मैं यहाँ दोबारा पाइथन app.py इसको रन करूँगा टर्मिनल में, और यहाँ मेरे पास टोटल इसका भी 15 आ रहा है। पहले वाले फंक्शन का टोटल भी हमारे पास 15 था, इस फंक्शन का टोटल भी हमारे पास 15 है। इसमें हमने क्या किया, पैरामीटर आर्गूमेंट के ज़रिए इसका टोटल किया, और उसका हमने क्या किया था, उसमें जस्ट हमने वेरिएबल्स बना के उसको, ये रहा, जस्ट वेरिएबल बनाए थे। तो भाई फंक्शन हम बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से भी लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं। मैं डीप नहीं जा रहा अभी, मैं बेसिक ही रखूँगा, डीप आराम से जाएंगे ताकि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ भाई कमेंट कर देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। ये अब हमारे पास हो गए फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं हम, हमारे पास भाई पाइथन में एक चीज़ होती है, कहाँ गई स्क्रीन, ये रही, लिस्ट। तो लिस्ट के बारे में मुझे कौन बता सकता है? हाँ जी, आपका हैंड रेज है, कुछ सवाल है तो कर लें। सवाल नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास पाइथन में एक चीज़ होती है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट के बारे में मुझे कौन बताएगा कि लिस्ट क्या होती है, और लिस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं, और लिस्ट का मतलब क्या होता है? जी, एनीवन, कोई है? लिस्ट के अंदर हम चीजों को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक जवाब हो गया। कलेक्शन ऑफ डेटा, दो जवाब हो गए। टपल्स का नहीं, पहले लिस्ट का बताया मुझे, लिस्ट क्या होती है। अभी भाई आंसर दे, नहीं अभी भाई क्यों देंगे? जी,
फॉर लूप वाइल लूप पे भी जाएंगे। हमजा भाई चलें, हमजा भाई बताएंगे। हमजा भाई भाई ये क्लास में मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोग भी सीख रहे हैं। मैं कैसे सीखा हूँ, मैंने ये क्लास जब अनाउंस की। सबसे पहले जी जी हमजा भाई। जज़ाकल्लाह भाई, आपने अपॉर्चुनिटी दी बोलने की। कि आपने जैसा पूछा कि लिस्ट में लिस्ट जो है वो हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप होती है, इसमें हम ना मल्टीपल अपनी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें से हम इसके कंपैरिजन में अगर हम टपल देखें तो टपल हम जब यूज करते हैं जब हम कोई फिक्स डेटा यूज कर रहे हैं, लाइक हमें वहां पर अपना कौन उसको आगे आगे चेंज ना करना चाहें, तब भी हम टपल यूज करते हैं। दोनों में से ये डिफरेंस है, खाली लिस्ट में आपके पास ओपन डेटा होता है और आपके पास टपल में प्राइवेट डेटा होता है जो एक्सेसिबल ना हो। थोड़ा आगे अगर जाए डेटा साइंस की तरफ तो इसकी बहुत अप्रोच है यहाँ पर कि हम अपने पासवर्ड वगैरह का जो सारा कंसेप्ट होता है वो सारा इसके थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लिस्ट का। आई होप मोहसिन भाई मैं सही बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल हमजा भाई सही बताया। भाई लिस्ट का मतलब होता है एटम्स का ग्रुप। एटम्स का ग्रुप का मतलब होता है एक लिस्ट जिसमें हम मल्टीपल एटम मतलब मेरे पास फ्रूट्स हैं, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और उसमें फ्रूट्स स्ट्रॉबेरी, बनाना, केला, मैंगो, खरबूजा और जो भी अभी चल रहा है, मतलब जो भी आने वाले हैं, खीरा, टमाटर, सब मैं उसमें डाल देता हूँ। तो उसमें मल्टीपल चीज़ें मैंने डाल दी तो वो मेरे पास भाई लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में हम सारे जो एटम्स हैं हमारे पास हम उनको एक साथ स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल्स एटम को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। सिंपल सा जवाब है, यानी लिस्ट जो है उसमें हम मल्टीपल्स एटम को स्टोर कर सकते हैं। अब हम लिस्ट यहाँ थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक क्या करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ। किस चीज़ का वेरिएबल बनाऊँ? हाँ, फ्रूट्स का। फ्रूट्स भी मेरे दिमाग में आया था और यहाँ मुझे इसने सजेस्ट भी कर दिया क्योंकि पहले शायद मैंने कोड किया है। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक लिस्ट बन के आ गई, वेरिएबल मैंने बनाया है फ्रूट्स का और ये मेरे पास यानी लिस्ट है। ठीक है, क्या बनाया मैंने? एक फ्रूट का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने स्टोर कर दिया एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, व्हाटएवर आप जो भी स्टोर करते जाएं। चलें कीवी भी कर देते हैं। ठीक है, कीवी भी कर देते हैं। जितने चाहें फ्रूट्स आप इसमें चाहें स्टोर कर दें और जो भी चाहें आप इसमें स्टोर कर दें, तो आपकी मर्ज़ी है, स्टोर होते जाएंगे। ठीक है, जितने भी चाहें मल्टीपल्स आप इसमें ये स्टोर कर सकते हैं। ये आप एरे का मेथड यूज कर रहे हैं ना? जी जी एरे का मेथड यूज हो रहे हैं यहाँ? जी 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 लिस्ट है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास जी जी। स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी। ठीक है, तो एरे में ये आती है। तो यहाँ हम कर लेते हैं भाई लिस्ट। हमारे पास क्या है, हमारी लिस्ट, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? फ्रूट्स। तो यहाँ हम इसको पहले प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या हमारी जो लिस्ट है वो पूरी प्रिंट हो रही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये मेरे पास मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने एक लिस्ट यानी एक लिस्ट बनाई, मैंने वेरिएबल नहीं कहेंगे, यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट में हमने ये चीज़ें स्टोर कर दी। ठीक है, अपने फ्रूट्स। और मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और प्रिंट में हम कर लेते हैं कंट्रोल जे और मैं इसको कर लेता हूँ CLS और यहाँ पे हम इसको रन करके देख लेते हैं। और यहाँ मेरे पास पूरी लिस्ट यहाँ आ गई, देख रहे हैं आप, पूरी लिस्ट आई है, यानी एक एरे आया हमारे पास। ठीक है, एरे आ गया। तो ये जैसा हम टाइपस्क्रिप्ट में करते थे तो सेम उसी तरीके आ रहा है। अच्छा, होती है इंडेक्सिंग से मुराद, जैसे यहाँ 0 पे एप्पल, इंडेक्स का तो सबको पता होगा, 1 पे बनाना है, 2 पे चेरी है और 3 पे कीवी है। तो इस लिस्ट को हम इंडेक्स के ज़रिए भी प्रिंट कर सकते हैं। अब लाइक मैंने यहाँ प्रिंट किया हुआ है फ्रूट्स, अगर मैं फ्रूट्स के बाद यहाँ आके मैं लगा देता हूँ एरे के ब्रैकेट। ठीक है, एरे के ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें मैं कर लेता हूँ 1 को। ठीक है, मैंने इसमें 1 कर दिया स्टोर। ठीक है, अब मुझे बताएं कि मेरे पास टर्मिनल में क्या आंसर आएगा। मेरे पास टर्मिनल में क्या आंसर आएगा? बनाना। मैंने 1 यहाँ, जी बनाना। ठीक है, अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं और अब बनाना हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास लिस्ट भी आ रही है। अच्छा देखें, बेसिक चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई हम ना ChatGPT की हेल्प लेंगे,
न किसी की हेल्प लेंगे, हम खुद कोशिश करेंगे कोड लिखने की। और जब हम खुद कोशिश करेंगे कोड लिखने की तो हमारा जो असाइनमेंट 4 है वो भी हम खुद सॉल्व कर लेंगे। बजाय निस्बत हम जाके यूट्यूब देखें, किसी क्लास 3 घंटे देखें और ये करें, रट्टिफिकेशन करें। भाई रट्टाफिकेशन मैं नहीं चाहता कोई रट्टाफिकेशन करे, मैं ये नहीं चाहता कोई जाके मेरा चैनल देखे। मैं ये चाहता हूँ कि भाई हर कोई अपनी मेहनत से कोड लिखना सीखे और सबको कोड लिखना आना चाहिए। मेन चीज़ होती है कोड लिखना, ठीक है। तो कोड लिखना, डॉक्यूमेंटेशन भी है, चीज़ें दूसरी भी हैं, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कैसे, लेकिन कोड लिखना भी आना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक इंडेक्स भी मालूम कर लिया। अच्छा, इसमें लिस्ट में हमारे पास एक और चीज़ भी होती है। अगर यहाँ पे हम कोई नया फ्रूट ऐड करना चाहें लिस्ट में, ये हमारे पास लिस्ट है ना, तो अगर मैं इसमें कोई नया चीज़ ऐड करना चाहूँ तो मैं कैसे ऐड करूँगा? एनीवन, कोई भी बता सकता है मुझे? इसमें मैं अगर कोई चीज़ प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, तो बताएं। मैं ऐड करना चाहूँ नया फ्रूट, मैंने लाइक इसमें ऐड करना है कौन सा फ्रूट ऐड करूँ यार? कोई भी फ्रूट ऐड कर। हाँ, तो हमारे पास डॉट अपेंड का मेथड होता है, जो हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, फ्रूट्स, और यहाँ हम लगाएंगे डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड का मेथड क्या करेगा, हमारे पास जो ऐड करेगा किसको, हमारे यानी जो हम ऐड करना चाहते हैं कोई भी फ्रूट। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ऑरेंज, ठीक है, और ऑरेंज में ऐड कर दिया, और उसके बाद हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट में हम क्या करेंगे भाई, फ्रूट्स को प्रिंट करेंगे जो हमारे वेरिएबल का नाम था, ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि मोहसिन भाई ये सजेस्ट क्यों करता है? ये सजेस्ट इसलिए करता है कि भाई इसमें ये सारे मेरे पास डाउनलोड हुए हैं, टर्बाइन और को पायलट और पता नहीं क्या क्या, इसमें इस वजह से होता है। तो कभी कभी इससे मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तो ये आप इस चीज़ का ख्याल करिएगा, करना चाहें तो कर लीजिएगा। खैर, अच्छा, तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ एक लिस्ट बनाई और मैंने यहाँ लिखा फ्रूट्स डॉट अपेंड। अपेंड का मेथड यूज़ किया और उसमें मैंने ऑरेंज को स्टोर किया। अब मैं इसमें एक फल बढ़ाना चाह रहा हूँ, एक फ्रूट बढ़ाना चाह रहा हूँ, या एक ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल जे करके इसको रन करके भी देख लेता हूँ। और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें मेरे पास यहाँ टर्मिनल में आउटपुट जो आ रहा है, हमारे पास ऑरेंज ऐड हो गया है, ठीक है। तो अपेंड का मेथड भी हमने लिस्ट में देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और है, ये चीज़ के मैं अगर इस लिस्ट में से कुछ रिमूव करना चाहूँ तो मैं रिमूव कैसे करूँगा, बताएं। एनीवन? भाई इस लिस्ट में से मैंने कुछ रिमूव करना है, तो मैं इस लिस्ट में से कैसे रिमूव करूँगा? अब मैंने इस लिस्ट में से यानी बनाना को रिमूव करना है कि बनाना मुझे नहीं मंगवाना। मैंने लिस्ट को बना के दे दी फैज़ान को, और फैज़ान मुझे देख रहा है कि फ्रूट से लाने मोहसिन भाई के। तो फैज़ान भाई अब मैं कह रहा हूँ कि ये अब मुझे बनाना नहीं मंगवाना। अब वाइट चला गया था। अच्छा, तो मैं वापस चला जाता हूँ। हम यहाँ थे, हमने एक वेरिएबल बनाया, एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने फ्रूट्स ये लिखे, और हमने डॉट अपेंड का मेथड यूज़ किया और उसमें एक ऑरेंज को ऐड किया, और ऑरेंज हमारे पास ऐड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये मेरे पास जो बनाना है ना, मुझे ये बनाना इस लिस्ट में नहीं चाहिए। मैंने फैज़ान को बोला कि भाई बनाना मत लाना। अब मुझे बताओ कि मैं बनाना कैसे रिमूव करूँगा यहाँ से? जी, पॉप का मेथड यूज करेंगे। पॉप? जी, रिमूव का मेथड यूज करेंगे। हाँ, पॉप remove। जावास्क्रिप्ट में, रिमूव लगाएंगे। यस, पॉप जावास्क्रिप्ट में रिमूव का मेथड लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ अपेंड को हटा के हमारे पास आ जाएगा रिमूव, ठीक है। रिमूव आ जाएगा, और हमने बनाना भी हटाना किसको था, हमने हटाना बनाना को था। तो यहाँ हम उस बनाना का नाम भी लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने बनाना का नाम भी लिख दिया। अब हमने क्या किया, लिस्ट में से हमने क्या किया, फ्रूट डॉट रिमूव किया किसको, बनाना को। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, और सॉरी, हाँ, और देखें हमारे पास यहाँ बनाना जो है रिमूव हो गया है, ठीक है। हमारे पास बनाना नहीं आ रहा, ठीक है। आप पूछेंगे कि यहाँ ऑरेंज क्यों नहीं आ रहा? ऑरेंज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऑरेंज हमने नीचे ऐड किया था, यहाँ ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बनाना को रिमूव किया, और बनाना हमारे पास आउटपुट में आ रहा है कि रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड हैं जो हम इसमें लिस्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, लिस्ट के बाद अब बात हो रही थी भाई, अब काफ़ी लोग बोले थे टपल्स, तो आप बता। जी,
आपने यहाँ पे रिमूव का मेथड यूज किया, मैंने कहा पॉप, आपने पॉप यूज नहीं किया, एनी रीजन? देखें, हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूव रिमूव का मेथड, यहाँ रिमूव का मेथड लगेगा, मैंने रिमूव करने को कहा है। पॉप का मेथड हमारे पास क्या करेगा? ओके ओके सही, ठीक है, जी जी। ओके। पॉप का मेथड हमारे पास जो है हमारे लास्ट इंडेक्स को देखता है ना, लास्ट इंडेक्स याद है आप लोगों जी को जी क्लास जी में पढ़ा था, ठीक है ठीक है। लास्ट इंडेक्स, ठीक है। और जो हमारे पास रिमूव का मेथड है वो मैं अपनी मर्जी से कुछ रिमूव करवा रहा हूँ। अब मुझे बनाना रिमूव नहीं करवाना, मैं यहाँ इसको बोल रहा हूँ भाई बनाना को छोड़ो, तुम कीवी को रिमूव कर दो, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से रिमूव करवा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पॉप का मेथड लगाता तो पॉप का मेथड मेरा कीवी को रिमूव करता, बनाना को रिमूव नहीं करता, ठीक है। जी जी ठीक है। जी, तो अच्छा, तो अब मेरा अगला सवाल ये था कि भाई पाइथन में जो टपल्स होते हैं हम क्यों यूज़ करते हैं और ये किस लिए होते हैं? टपल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं और टपल्स क्यों होते हैं? जब आप चाहते हैं कि एक्सीडेंटली कोई डेटा चेंज ना हो तो आप टपल्स यूज करते हैं, उसमें ना आप कुछ चेंज कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं। बेहतरीन। टपल्स बिल्कुल लिस्ट की तरह होते हैं, ठीक है, बट उसमें चेंजेस नहीं होती, ठीक है। एक्सीडेंटली हो या ना हो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, टपल्स को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आए हम टपल भी देख लेते हैं, टपल किस तरह लिखते हैं। तो भाई यहाँ इन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि टपल जो है ना बिल्कुल लिस्ट की तरह होते हैं, ठीक है। तो लिस्ट की तरह कैसे होते हैं? टपल्स में मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। कलर का मैंने एक वेरिएबल बनाया। अच्छा, लिस्ट में तो मैं जो है, अब मैं यहाँ लिखूँगा नहीं, मुझे ये सजेस्ट करेगा। लिस्ट में जो है मैं ये कर रहा था कि जो मैं वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहा था। किसका यूज़ कर रहा था? स्क्वायर ब्रैकेट। आप मुझे बताएं, Square bracket। टपल्स में है, टपल्स में मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगा? Pencil। यस यस यस, बेहतरीन जवाब दिया साहब ने कि मैं टपल्स में जो है मैं राउंड ब्रैकेट्स कहता हूँ, राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। ये मेरे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं। मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया कलर, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिए कलर रेड ग्रीन ब्लू, टपल्स मैंने स्टोर कर दिए, ठीक है। मैंने यहाँ कलर्स स्टोर कर दिए, तो ये मेरे पास टपल आ गया, ठीक है, यानी मेरे पास टपल है। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ कर लेता हूँ भाई प्रिंट। अब प्रिंट हम क्या करेंगे भाई? कलर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने कलर को प्रिंट किया, और यहाँ हम देख भी लेते हैं कंट्रोल जे करके CLS और app.py, और हमारे पास यहाँ लिस्ट प्रिंट हो गया, टपल प्रिंट हो गया आ गया, ठीक है। अब टपल में क्या है कि हम अपेंड का मेथड और रिमूव का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। वो इसलिए कि जो अपेंड का मेथड होता है वो ऐड करता है, जो रिमूव का मेथड होता है वो क्या करता है? वो रिमूव करता है। तो टपल्स में हम ना ऐड कर सकते हैं किसी चीज़ को, ना हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी इंडेक्सिंग भी सेम उसी तरह होती है जैसे हमारे पास लिस्ट की इंडेक्सिंग हो रही थी, 0 1 2। जैसे अब मैं इंडेक्स लेना चाहूँ, मैं इंडेक्स यहाँ लूँगा, किस में लूँगा मैं इंडेक्स? इसका इंडेक्स इसमें लूँगा, राउंड ब्रैकेट में ही लूँगा। इसका इंडेक्स मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं ले लेता हूँ भाई लाइक मेरे पास 0, मैंने यहाँ 0 का लिया, ठीक है। कि अब मुझे पता करना है कि 0 पे मेरे पास कौन सा इंडेक्स है। कंट्रोल जे करके मैं इसको रन करके भी देख लेता हूँ, तो 0 पे बता रहा है कि 0 पे मेरे पास क्या है भाई? रेड है, ठीक है। तो ये मेरे पास टपल्स हो गया, सिंपल सा मैंने बताया, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं गया, ठीक है। अब लिस्ट भी हमने देख लिया और टपल्स को भी हमने देख लिया, छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी, ज़्यादा डीप हमने लर्निंग नहीं की, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं आप लोगों से एक सवाल और करता हूँ कि भाई हमारे पास पाइथन में ना डिक्शनरीज होती हैं, तो कोई बताएगा कि डिक्शनरीज क्या होती हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए होती हैं? चलें। डिक्शनरीज की वैल्यू पेयर्स होता है ना, जिसमें हम डबल कोट्स करके काम कर सकते हैं। जी जी, डिक्शनरीज एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम हर एक वैल्यू
कि नाम की दे सकते हैं, यानी कोई भी हमारे पास वैल्यू होगी, कोई भी नाम होगा तो उसकी हम उसके साथ की लिख सकते हैं। ठीक है, की किस तरह लिख सकते हैं, अब हम VS कोड में जाके इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डैशबोर्ड और उसके साथ उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। डी, ठीक, वैल्यूज लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ और मैं उसके नाम लिखता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल लिखा स्टूडेंट। अब मुझे ना यहाँ एक ऐसी चीज़ बनानी है जिसकी मैं की वैल्यू ले सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, और सॉरी करली ब्रैकेट लगाऊंगा और इंटर करके अगली लाइन में आ जाऊँगा। ये सबको याद होगा टाइपस्क्रिप्ट में ये हम क्या बनाते थे ऐसे, किसी को याद है? ऑब्जेक्ट्स। यस, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, और उसमें मैंने करली ब्रैकेट लगा दिए। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा भाई, क्या लिखा, मैं लिख लेता हूँ नेम। ठीक है, नेम मेरे पास ये, अच्छा ये नेम मेरे पास क्या है, नेम मेरे पास जो है ना ये की है, की। ठीक है, ये की है, क्या है, की। अब इस की में मैं क्या स्टोर कर देता हूँ, मैं इस की में स्टोर कर देता हूँ भाई, किसका नाम स्टोर कर देता हूँ, हारून। हारून भाई का नाम मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास इसकी की है। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है, मैंने इसमें हारून भाई को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब और कॉमा लगाते हैं, आगे आ जाते हैं, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एज भी ले लेते हैं, एक और उसकी की ले लेते हैं। ठीक है, एज ली, और उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने स्टोर कर दिया हारून भाई की एज, भाई हमने स्टोर कर दी 30। ठीक है, और इसको हमने कॉमा लगा दिया और इंटर करके आ गए। और इंटर करने के बाद हमने एक और इसकी की लगा देते हैं हम इसमें, लाइक मैं कर देता हूँ, मेरे पास सजेस्ट भी कर रहा है सिटी। ठीक है, मैंने सिटी कर दिया। और हारून भाई कहाँ रहते हैं भाई, हारून भाई रहते हैं कराची में। अच्छा, मीटिंग ख़त्म तो नहीं हो गई ना, मीटिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है, आवाज़ आ रही है मुझे। ठीक है, स्टोर कर देते हैं कराची को। अच्छा, यहाँ मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, यहाँ मैंने की लिख दी, और की में मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी। अब मैंने एक पहले की लिखी नेम, दूसरी की लिखी एज, तीसरी की लिखी कराची, 3 मैंने यहाँ कीज़ लिखी हैं। ठीक है, और मैंने उनमें स्टोर कर दिया क्या, उनकी वैल्यूज़। ठीक है, सबसे पहले हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मेरे वेरिएबल का नाम था स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट, और अब इसको हम Ctrl+J करके रन करके भी देख लेते हैं। और मैंने इसको रन करके देख लिया, मेरे पास यहाँ आ रही हैं भाई। ठीक है, कीज़ और उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब क्या है, अब मैं चाहूँ, अब मुझे भाई हारून भाई की ना एक की और भी ऐड करनी थी। ठीक है, एक की और ऐड करनी थी, या नई की मैं ऐड करना चाहता हूँ, कोई नई की मैं इस हारून भाई के नाम के साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो मुझे ऐड करनी थी मगर मैं भूल चुका हूँ, मैं ऐड करना भूल चुका हूँ। और मैं कोड लिख के चला गया हूँ, मैंने पता नहीं कितने ही लाइनों का कोड लिख लिया। अब वो हारून भाई की जो चीज़ मुझे ऐड करनी थी वो मुझे अब पता चला कि भाई मुझे उनकी ईमेल भी ऐड करनी थी। अब मुझे उनकी ईमेल ऐड करनी है, तो उनकी ईमेल ऐड करने का तरीका क्या होगा मेरे पास, किस तरीके ईमेल ऐड होगी, कोई बता सकता है? हम की कोई नई की ऐड करना चाहें या कोई वैल्यू ऐड करना चाहें तो हम किस तरह ऐड करेंगे, वो हम इस तरह ऐड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखा, और हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, और उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग में यहाँ मैं लिख देता हूँ ईमेल, कि हारून भाई की भाई मुझे इसमें ईमेल ऐड करनी थी, और मैं राउंड ब्रैकेट के बाद इनकी ईमेल लिख देता हूँ। ठीक है, हारून 123 क्या था भाई, स्ट्रिंग में लिखना है, सॉरी मैं अगेन भूल गया, हारून 123, और यहाँ लिख देते हैं @gmail.com। ठीक है, तो मैंने ये एक ईमेल यहाँ ऐड कर दी। अब मैंने क्या किया कि मुझे एक और इसमें की ऐड करनी है। क्या एक की है भाई मेरे पास, उसमें वैल्यू क्या स्टोर है मेरे पास, ईमेल। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, प्रिंट करेंगे। ठीक है, क्या प्रिंट करेंगे भाई, हमारे किसका नाम, वेरिएबल का नाम, क्या नाम था, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट, मैंने इसको मैं ले लिया स्टूडेंट, और अब मैं इसको Ctrl+J करता हूँ, CLS करता हूँ, और इसको हम अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं, python app.py।
और यहाँ देखें मेरे पास हारून भाई का नाम, यानी इनकी कीज़ की वैल्यूज़ की और इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं, और साथ में हमने जो चीज़ ऐड की थी नई, उनकी जीमेल, वो भी हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डैशनरीज में, यानी उनकी की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू हो जो उनके नाम के साथ स्टोर होती हैं। ठीक है, तो उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं और इधर यहाँ से हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट से मुराद कि यहाँ अब हारून भाई की एज 30 लिख दी है मैंने, तो मुझे हारून भाई ने बोला कि मेरी एज 30 नहीं थी, मेरी एज कुछ और थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ, मैं उसी वेरिएबल में वापस आता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई क्या मुझे क्या ऐड करना था, मुझे एज क्या थी मेरे पास, एज मेरे पास हारून भाई की भी 25 थी। ठीक है, अब मैंने गलती से 30 लिख दी थी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई हारून भाई की एज 30 नहीं थी, उनकी 25 थी। अब इसको भी देख लेते हैं और यहाँ देखें आप, हमारे पास यहाँ हारून भाई की नई एज जो हमने ऐड की वो भी ऐड हो गई। ठीक है, नई की जो ऐड की उसकी की और वैल्यू दोनों चीज़ें हमारे पास ऐड होके आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम, यानी ये चीज़ हमने अपडेट की है, क्या अपडेट किया है, हारून भाई की एज। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ डिलीट करना चाहें, क्या करना चाहें, डिलीट, तो डिलीट कैसे करेंगे भाई। अब मैं हारून भाई की ना यहाँ से एज डिलीट करना चाहता हूँ या मैं इनकी सिटी डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिटी डिलीट करने के लिए मैं सबसे पहले लिखूँगा DEL। ठीक है, तो पाइथन में DEL लिखते हैं और मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूँगा जो मेरे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, स्टूडेंट लिखा और स्टूडेंट में मैंने क्या किया, एरे। ठीक है, एरे यानी स्क्वायर ब्रैकेट, और स्ट्रिंग में मैंने ले लिया मुझे इनकी सिटी डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिटी। ठीक है, सिटी डिलीट किया और उसके बाद हमने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसको कंट्रोल J करते हैं और J करने के बाद इसको भी हम देख लेते हैं। और यहाँ आप देखें हमारे पास हारून भाई की जो सिटी है वो भी डिलीट हो गई, यानी किस शहर में रहते हैं वो हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब कवर की। अच्छा, उसके बाद सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे हम पाइथन app.py, और यहाँ हमने रन किया, लूप चला हमारे पास 1 2 3 4 5 तक हमारे पास लूप चला। अब यहाँ हमारे पास कहीं हमने 1 2 3 4 5 कहीं नहीं लिखा हुआ, जस्ट हमने एक वेरिएबल बनाया, 1 को स्टोर किया। ठीक है, वाइल लूप की कंडीशन लगाई, यानी जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी यहाँ तक रहेगी, 5 हो या 5 से बराबर हो तो ये लूप चलता रहे। ठीक है, और उसमें एक जमा होता रहे, ये एक उसमें क्या होता रहे, जमा होता रहे। ये हमारे पास वाइल लूप था और इसको जब हमने रन किया तो हमारे पास ये क्या आया, काउंट होता रहा 1 2 3 4 5 तक लूप चला हमारे पास, और एक उसमें ऐड होता रहा, एक में दो, एक ऐड हुआ 2 हुए, फिर एक और ऐड हुआ 3 हुए, एक और ऐड हुआ 4 हुए, और एक ऐड हुआ 5 हुए। ठीक, वाइल लूप का पता चल गया सबको, ये था हमारे पास वाइल लूप। ठीक है, समझ रहे हैं, बेहतरीन पढ़ा है फॉर लूप। ठीक है, तो काइंडली कोई मुझे ये बताए कि जो फॉर लूप होता है वो किस लिए होता है और पाइथन में उसका सिंटैक्स क्या है। एनीवन जल्दी जल्दी जवाब देंगे ताकि हम आगे बढ़ें, असाइनमेंट 5 पे भी हमने मूव करना है। वो आइटरेटर के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है, जैसे वाइल लूप जो है हमारे पास बूलियन वैल्यूज के ऊपर काम करता है, यानी ट्रू और फॉल्स कंडीशंस के साथ वो ब्रेक कर रहा होता है और वर्क कर रहा होता है। तो फॉर लूप जो है वो हमारे पास आइटरेटर्स के साथ वर्क कर रहा होता है। ठीक है, कोई और? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फॉर लूप में हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होती हैं। यूजुअली वाइल लूप में हमारे पास क्या होता है, सिंटैक्स और लॉजिक के जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहे लूप। अब हमें नहीं पता कितनी बार हमारा लूप आइटरेट ओवर हो रहा है, और फॉर लूप में हमें पता होता है कि कहाँ तक चलना है या कितनी आइटरेशन होनी है। और इसका यानी सिंटैक्स, हमारे पास जी सिंटैक्स, जी, इसका सिंटैक्स हमने, अगर आप सबको याद हो, हमने टाइपस्क्रिप्ट में फॉर इन लूप पढ़ा था, सेम उसी की तरह है, बट यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो फॉर कीवर्ड आएगा। आप एरे बना रहे तो एरे बना लीजिए। फॉर कीवर्ड के बाद जिस तरह वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखें, मैम ने बताया, बहुत बेहतरीन इन्होंने जवाब दिया। इनका जवाब ये था कि भाई मैं सिंपल सा बताऊंगा
जब हम कोई लिस्ट अभी हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में हमारे पास कुछ भी स्टोर हो, चाहे हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर हो, चाहे हमारे पास नंबर स्टोर हो। यहाँ हमारे पास तीन चीज़ें हैं। हमने यहाँ फ्रूट्स के नाम ले लिए हैं जो हमारे पास पहले थे, ठीक है। एक एरे बना लिया हमने, और यहाँ हमने एक लिस्ट बना दी कि लिस्ट में हमारे पास तीन चीज़ें स्टोर हैं, ठीक है। अब ये लूप जो है, फॉर लूप, तब तक चलेगा जब तक ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती हैं, प्रिंट नहीं हो जाती, तीनों चीज़ों के नाम नहीं आ जाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे फॉर, ठीक है। अपने वेरिएबल का नाम, हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, इन, सॉरी वेरिएबल का नाम अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे फॉर फ्रूट, और यहाँ लिखेंगे हम इन फ्रूट्स। अब वेरिएबल का नाम लिखेंगे, पहले हमने लूप लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया अपने वेरिएबल का नाम जो हमारे वेरिएबल का नाम था, यानी अब यहाँ हमने लूप की कंडीशन अप्लाई की, और उसके बाद क्या किया हमने, इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्या किए हमने भाई, फ्रूट्स प्रिंट किए। कौन से फ्रूट्स, जो ऊपर हमारे पास आ रहे हैं फ्रूट्स, ठीक है, वो हमने प्रिंट किए। अगर हम चाहें तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख लेता हूँ भाई आई लाइक, ठीक है। और मैं स्ट्रिंग को बंद क्लोज कर दिया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। मैंने यहाँ इस तरह भी लिख लिया। अगर मैं चाहता तो इसके बगैर भी लिख सकता था। अब इसको हम थोड़ा सा रन करके देखते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसको CLS करता हूँ और इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आया आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, और आई लाइक क्या था, चेरी, तीन जो मेरे पास फ्रूट्स थे। यानी मैंने जो लूप बनाया, वो लूप तब तक चला जब तक वो मेरी लिस्ट के अंदर जो नंबर थे या जो एटम्स थे वो कंप्लीट नहीं हुए, वो लूप तब तक चला, ठीक है। कितनी बार अब ये लूप चला, 3 बार। अगर मैं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ, चौथी चीज़, और चौथी चीज़ में मैं यहाँ लिख देता हूँ कीवी, तो ये लूप हमारे पास कहाँ तक चलेगा, ये लूप कीवी तक चलेगा। जितनी यानी हमारे पास लिस्ट में चीज़ें मौजूद होंगी, ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा था कि भाई ये फॉर लूप का सिंटैक्स था, और फॉर लूप इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप भी हमारे पास हो गया, वाइल लूप भी हमारे पास हो गया। अब एक हमारे पास दो कंडीशंस और होती हैं, वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा फंक्शन की तरफ जाएंगे, बल्कि फ़ंक्शन तो हम पहले देख चुके हैं। फंक्शन हम इस क्लास के शुरू में मैंने फंक्शन बता दिए थे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक चीज़ है मैथ, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में कौन जानता है कि पाइथन में हम क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं? मेरे हिसाब से कोई ब्रेक पॉइंट देने के लिए जो फॉर लूप है, और कोई ब्रेक पॉइंट देने हम ये यूज करते हैं। ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है कि हमारी जहाँ आइट्रेशन वर्क कर रही होती है ना, वहां पर उसे स्टॉप कर देता है, बिल्कुल आपको उससे बाहर कर देता है, ठीक है। और जो कंटिन्यू का कीवर्ड जो होता है, वो क्या करता है कि जो जिस आइट्रेशन के ऊपर हमने उसे कंटिन्यू का कीवर्ड कॉल किया होता है या लिखा होता है, तो वो क्या करता है कि उसको स्किप कर देता है और मजीद उसको आगे कंटिन्यू करता रहता है एट द एंड, जहाँ तक हमारा लूप चल रहा होता है। आपने बहुत अच्छा बताया, मुझसे भी आपने अच्छा बता दिया, तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। जो ब्रेक होता है, पहले हम इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा फॉर, और मैंने लिखा आई। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। मैंने लिखी रेंज, ठीक है। मैंने इसकी रेंज लिखी, और इसकी रेंज में मैंने क्या कर दिया, मैंने इसकी रेंज में 10 को स्टोर कर दिया, रेंज, और रेंज के अंदर मैं राउंड ब्रैकेट में 10 को मैंने स्टोर कर दिया, और ये फॉर लूप में मेरे पास 10 स्टोर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मुझे हाँ सही। अच्छा, तो मैंने यहाँ क्या किया, फॉर लूप मैंने लिखा, और फॉर लूप में मैंने रेंज को मैंने यहाँ पे उसकी रेंज कर दी 10, यानी 10 की मैंने उसकी रेंज। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और मैं इसकी एक कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। इसकी एक कंडीशन लगाई, और मैंने कहा कि भाई इफ़ अगर ये बराबर हो 5 के, तो इसको ब्रेक कर देना। क्या कर देना, ब्रेक कर देना। और प्रिंट क्या करना भाई, ये क्यों आ रहा है, ठीक, इंडेंटेशन। अच्छा जी जी।
अच्छा, तो ये था कि पता है ये एरर क्यों आ रहा था, ये एक स्पेस आगे था मेरे पास, एक स्पेस आगे था, तो इस वजह से एरर आ रहा था। तो इसको एक स्पेस मैंने पीछे किया तो ये एरर ख़त्म हो गया, इस वजह से एरर आ रहा था, माय मिस्टेक। अच्छा, यहाँ हमने एक ब्रेक अब हम सोच रहे हैं कि भाई ब्रेक हमारे पास क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 4i, और मैंने यहाँ लिखा इन रेंज 10, इसकी रेंज मैंने 10 कर दी। एक लूप लगाया और उसकी रेंज मैंने कितनी की, 10, यानी ये लूप 10 बार चलेगा। ठीक है, यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि ये लूप मेरे पास 10 बार चलेगा। और नीचे मैंने इफ की कंडीशन लगाई, अगर तो i बराबर हो 5 के तो उसको ब्रेक कर देना, यानी जब i 5 बार हो जाए, 5 दफ़ा चल जाए तो उसको ब्रेक कर देना। 10 दफ़ा चलने की ज़रूरत नहीं है, 10 दफ़ा चलने की ज़रूरत नहीं है, उसको ब्रेक कर देना। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम कंट्रोल जे करते हैं, इसको देख भी लेते हैं CLS, और हम यहाँ रन करके भी देख लेते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास कितनी दफ़ा चला, 1 2 3 4 एंड 5, 0 से शुरू हुआ और 4 तक गया, 5 टाइम हमारे पास ये लूप चला, 5 यानी ब्रेक हो गया। अगर हम इसको ब्रेक यहाँ पे नहीं करते, इसको हम यहाँ पे ब्रेक नहीं करते, तो ये हमारे पास 10 दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो ये लूप हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 दफ़ा चलेगा। जी, किसी का सवाल आया? जी, एनी क्वेश्चन? हैंड रेस किया जिन्होंने, चलें खैर। अच्छा, ब्रेक का इन्होंने कहा कि भाई ब्रेक में हमने क्या किया, ब्रेक में हमने ये किया कि भाई हमारे पास लूप जो था वो कितनी दफ़ा चला, 5 टाइम चला, 0 1 2 एंड 3 4। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेक हो गया। मगर इसको हमने कितनी दफ़ा चलाया था, 10 बार चलाया था, मगर हमने उसको रास्ते में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक चीज़ होती है कंटिन्यू। ठीक है, अब हमारी बहन ने भी बताया था कि कंटिन्यू तब तक चलेगा जब तक, यानी हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तब तक वो चलता रहेगा। जस्ट ब्रेक की जगह हमने कंटिन्यू लगाना है और उतनी देर चलता रहेगा। अब उसमें 5 टाइम करेंगे तो 5 टाइम चलेगा, अगर उसमें 10 टाइम था तो 10 टाइम चलता रहेगा। ठीक है, ये था ब्रेक और कंटिन्यू, सिंपल सी 2 चीज़ें थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा शुरू से लेके अब तक। अच्छा, इसमें एक पाइथन में एक चीज़ और होती है, उसको हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं। बेहतरीन। फाइल क्रिएट या ओवरराइट या रीड या राइट सब कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फाइल को हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और ओवरराइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा फाइल और मैंने यहाँ लिख दिया भाई क्या लिखा, ओपन, और मैंने यहाँ लिख दिया ओपन टेस्ट txt, यानी हम टेस्ट कर रहे हैं, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए लिख दिया ओपन txt। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है फाइल हैंडलिंग का। इस टॉपिक पे अभी हम नहीं जा रहे, काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि क्लासेस में अभी कवर नहीं हुआ। तो इस टॉपिक को, फाइल हैंडलिंग का टॉपिक जो है ये ड्यू रह गया। इसको इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीक एक क्लास रखूँगा, जब हमारी क्लास में ये टॉपिक शुरू होगा तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको कवर करेंगे। जस्ट मैंने एक ओवरव्यू देना था कि हमारे पास एक टॉपिक फाइल हैंडलिंग भी होता है। ये सिंपल से टॉपिक हैं, छोटे मोटे, जो मैंने आज आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, ये तो अब हमारे पास हो गए। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं हमने असाइनमेंट 4 के ऊपर। ये असाइनमेंट 4 है हमारे पास। ठीक है, असाइनमेंट 4 में क्या है हमारे पास, असाइनमेंट 4 में है 00 से 05 तक। मैं इसको ओपन करता हूँ, तो काफ़ी लोगों के पास PDF शेयर हुई है, तो PDF में थोड़ा शॉर्टेज है। अच्छा, तो इसमें ना ये मुझे पता चला है 2 दिन पहले कि ये पहले हम कह रहे थे कि ये 5 तक करना है, यानी लूप्स तक करना है। ठीक है, तो ये लूप्स तक नहीं करना भाई, ये पूरा करना है 7 तक, फंक्शंस भी करने हैं और ये इन्फॉर्मेशन फ्लो भी करना है। तो इसको हमने पूरा करना है, 0 01 02 03 04 05 06 07 तक ये हमने पूरा करना है। ठीक है, ये बात आपने दिमाग में रख लें। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसको मैंने ओपन किया, इसमें हमारे पास कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक क्लास ले चुका हूँ। ये क्लास मेरे YouTube चैनल पर
मौजूद है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसमें ये रही वो वीडियो पार्ट 1 जिसमें मैंने पूरा करवाया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसका ओवरव्यू ज़रूर दूंगा दोबारा से। अब ये हमारे पास पहले है 01 पे ऐड 2 नंबर्स। मैं इसको खोल लेता हूँ तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है कि हमने करना क्या है। हमने एक भाई प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 नंबर सम हो रहे हों, 2 नंबर ऐड हो रहे हों। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने वो फंक्शन बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। याद है ना फैजान भाई? अभी हमने थोड़ी देर पहले एक VS कोड में एक फंक्शन बनाया था जो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा था। ये याद है फंक्शन? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो ये बेसिक चीज़ पढ़ाने का मकसद यही था कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हमने क्या पढ़ना है और क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसलिए ये चीज़ पहले कराई थी। अच्छा, तो ये हम कर चुके हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है, ठीक है। इससे बैक आ जाते हैं और ये 01, 02, 03, 04, 05, 06 तक हमने सारे करने हैं और ये मैंने सारे यूट्यूब चैनल पे करवाए हुए हैं डिटेल के साथ, एक एक चीज़ समझाई हुई है। उसके बाद हम थोड़ा सा बैक करते हैं। हमारे पास नंबर 01 पे एक्सप्रेशन, इसको ओपन करेंगे, इसमें सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने करनी है। डेसिमलर, ठीक है, यहाँ फीट्स टू इंचेस, पेंटाग्राम, ये सारे मैंने कराए हुए हैं। गूगल कोलैप्स वगैरह मैंने कराए हैं, ठीक है। उसके अलावा इफ एल्स की स्टेटमेंट हमने करी हुई है, डिक्शनरीज हमने करी हुई है। अभी हमने डिक्शनरीज का कोड कहाँ सीखा? VS कोड में सीखा। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये क्या कह रहा है? काउंट नंबर्स। क्या कह रहा है? काउंट नंबर्स, ठीक है। यहाँ काउंट नंबर्स के बारे में बता रहा है। तो अभी हमने VS कोड में थोड़ी देर पहले एक चीज़ समझी थी, काउंट नंबर्स। अभी आप लोगों को याद होगा हमने काउंट्स नंबर्स भी यहाँ किया था, ठीक है। शायद मैं भी मैंने हटा दिया, काउंट्स नंबर भी हमने कर लिया। यानी हमने बेसिक जब हमने पाइथन सीखना शुरू की तो उसमें हमने कुछ चीज़ें सीख ली। अब ये हमने किया काउंट नंबर्स। काउंट नंबर्स क्या था? ये उन्होंने यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है कि भाई इसको हमने क्या क्या करना है, इसको पढ़ना है और ये इन्होंने नीचे फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन के अंदर हमने अपना कोड लिखना है, ठीक है। ये भी मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है। अच्छा, बैक जाते हैं। ये सारे 05 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। 06 फंक्शन और 07 मैंने कोलैब पर नहीं करवाया, लेकिन अभी मैंने VS कोड में समझाया, इंशाल्लाह मैं कोलैब पर भी करवा दूंगा। अच्छा, इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ मेरे पास 0 to 05 तक कुछ असाइनमेंट है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये असाइनमेंट 01 इसको ओपन करता हूँ और इसको ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ बेसिक्स और कुछ इंटरमीडिएट चीज़ें हैं। ये ओपन करने के बाद यहाँ मेरे पास आ रहा है जोक बोर्ड। हमने एक जोक बोर्ड बनाना है। उसके बाद आ रहा है डबल इट, यानी डबल इट करना है, क्या कुछ नंबर्स को डबल करना है, ठीक है। यहाँ मेरे पास आ रहा है, ये नंबर हैं यानी डबल करना है। जैसे 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है। तो इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है जो हमारे पास नंबर्स को क्या करेगा? डबल्स करेगा। तो ये प्रोग्राम था। ये जोक बोर्ड क्या था? एक हमने जोक बोर्ड बनाना है, यानी एक ऐसा फंक्शन लिखना है जिसको हमने कोई प्रॉम्प्ट देना है जो हमें जोक जनरेट करके देगा, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि वो फंक्शन हमने कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, ठीक है। यहाँ उन्होंने पूरी डिटेल बताई हुई है और उससे हमने जॉब का इनपुट कैसे लेना है, यहाँ पूरी डिटेल। अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आप लोगों को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये फंक्शन भी इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, मज़ीद आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो नीचे इन्होंने यहाँ सॉल्व भी दिया हुआ है। ये इसका सॉल्व है, ठीक है, छोटा सा सॉल्व है। यहाँ क्या किया इन्होंने? एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग उसकी डेटा टाइप थी और यहाँ पे इन्होंने सवाल उसमें पूछा है। उसके बाद स्टोर, यहाँ एक चीज़ उन्होंने दोबारा स्टोर कर दी, ठीक है। तो यहाँ पूरे फंक्शन के अंदर उन्होंने दिया हुआ है, यूज़र से इनपुट लिया, फिर उसको मशीन क्या है जोक जनरेट करके देगी। तो ये सिंपल सा था, बेसिक ये थे। अच्छा, तो ये इस तरीके के सारे, ठीक है। अब इंटरमीडिएट में आ जाते हैं। इंटरमीडिएट में हमारे पास पहले है कंट्रोल फ्लो। इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें अभी मैंने क्या बोला, हमने कंट्रोल फ्लो अभी करना है। 0005 में था। इसको मैं पहले वाले में खोलता हूँ, क्या है भाई? हैंड आउट। तो इसको खोलते हैं तो इसके पास हमारे पास इन्होंने यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि भाई हमने क्या हाई लो एक प्रोग्राम बनाना है जो हाई लो प्रोग्राम होगा, ठीक है। हाई लो करेगा, नंबर्स को हाई लो करेगा। उसमें राउंड्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका उन्होंने यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है। इस सोल्यूशन को आप खोलेंगे तो इन्होंने पूरा यहाँ कोड लिखा हुआ है, समझने के लिए, कॉपी करने के लिए ये नहीं है, ये समझने के लिए है। प्रोग्राम हमने खुद ही बनाना है।
तो समझने के लिए यहाँ इन्होंने पूरा इंपोर्ट रैंडम को किया हुआ है, और ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे करवाई हुई हैं। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया हुआ है। ये हमारे इंटरमीडिएट के कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, यानी इसमें हमारा एक है हैंडआउट में, उसके बाद इंट्रो पाइथन में एक है और लिस्ट में एक है। ठीक है, इसको खोलेंगे तो यहाँ भी एक है, जिसमें सोल्यूशन भी है, और हैंडआउट में हमारे पास क्या है, उन्होंने डिटेल बताई हुई कि हमने क्या करना है। लेंथ प्रिंट करनी है, एक लिस्ट बनानी है, उसमें स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद उसकी लिस्ट प्रिंट। अभी हमने एक लिस्ट प्रिंट की थी, मैंने लिस्ट बताया था, लूप हमने बनाया था जिसमें हमने एक पूरी लिस्ट प्रिंट की थी, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, पूरी लिस्ट प्रिंट करनी थी, तो ये वही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद बैक आ जाते हैं। ठीक है, बैक आने के बाद थोड़ा सा मैं और बैक चला जाता हूँ, और इसको हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करने के बाद कहाँ हमारे पास है 1 to 6, मैं इसको ओपन करता हूँ, और ये हमारे पास 1 to 6 हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने बनाने हैं। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं काफ़ी लोगों ने VS कोड पर भी बनाए हैं और कोलैब पर भी बनाए। सारे प्रोजेक्ट मैंने भी कोलैब पर बनाए हैं, कोई इशू नहीं है, आप कोलैब पर बनाएं या VS कोड पे बनाएं, आप लोग बना सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट भी मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे मैंने सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। यहाँ आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको Q3 के यहाँ मिल जाएंगे आपको प्रोजेक्ट। ये रहे सर ज़ियाई असाइनमेंट्स Q3, यहाँ 10 वीडियोज़ हैं, 10 प्रोजेक्ट मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको 10 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे हमारे पास 9 प्रोजेक्ट हैं और हमने 10 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ, इसी को स्क्रॉल करते हैं बल्कि इसको असाइनमेंट 06 वाले को, 1 to 6 वाले को मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, नहीं ये नहीं, ये तो मैं बता चुका। हाँ, यहाँ ये इसका फॉर्म है। ठीक है, इस फॉर्म में ये हमने क्या है असाइनमेंट जो है सबमिट करवाने हैं सारे करके। अच्छा, इसमें कुछ 25 असाइनमेंट कुछ और भी हैं, मैं स्क्रॉल करवा के आपको वो भी दिखा देता हूँ। और वो असाइनमेंट हैं ये, ठीक है, जो इंटरमीडिएट के असाइनमेंट हैं। हमने QR कोड बनाना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कोलैब पर। ये सारे प्रोजेक्ट जो है हमने कोलैब पर बनाने हैं। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी मज़ीद प्रोजेक्ट्स हैं, इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ पे है AI के साथ है, और ये सारे मैंने कोलैब पे बनाए हुए हैं और यूट्यूब चैनल पे मेरे मौजूद हैं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स। में भी 2 प्रोजेक्ट्स रह गए हैं, बाकी मैंने सारे करवा दिए हैं। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हमने करने हैं। ठीक है, इसकी टाइम लिमिट मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो टाइम लिमिट्स का मुझे इसका पता नहीं है कि इसकी टाइम लिमिट क्या है, बहरहाल 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हमने करने हैं और ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। अच्छा, तो अब हम एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए हमने। प्रोजेक्ट्स करने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने अपने एक यूट्यूब की वीडियो में समझाया हुआ भी है कि हमने कोलैब पर करने हैं, और कोलैब की कॉपी हमने गिटहब में सेव करनी है। गिटहब में एक हमने फोल्डर बनाना है। मैं गिटहब ओपन हो जाए, हाँ ये मेरी गिटहब है, मोहसिन रज़ा 23 के नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरी गिटहब है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको पाइथन के तकरीबन 25 प्रोजेक्ट्स जो हैं VS कोड पर मैंने किए हुए हैं, और जिनकी मैंने रीडमी फाइल के साथ डिफाइन किया हुआ है। लाइव मेरे पास काउंटडाउन टाइमर है, मैंने ये बनाया हुआ है, और इसके साथ मैंने इसकी रीडमी फाइल भी दी हुई है। स्टेप बाय स्टेप मैंने कोड ब्रेक करके लिखा हुआ है कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है, कौन सा फंक्शन यूज़ किया है। ये मैंने इसकी रीडमी की फाइल भी बनाई हुई है, और इसके अलावा ये मेरे चैनल में भी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा तो हम वापस आ जाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक असाइनमेंट 4 का एक फ़ोल्डर बनाया। ठीक है, एक सिंपल सा फोल्डर बनाया असाइनमेंट 4 का, और मैंने कुछ भी नहीं किया, फोल्डर बनाया और मैंने सारी चीज़ें इसमें क्या की, मैंने सारे जो किए थे इंट्रो 01 मैंने कोलैब में किया था, उसकी कॉपी मैंने गिटहब पर सेव कर दी। ठीक है, कैसे सेव की मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये ओपन हो जाए, मे भी नेट स्लो हो गया। अच्छा, ये ओपन हो गई और देखें ये मैंने कोलैब पर किए हैं और ये यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये मैंने नाम कैसे इनके लिखे, ये वाले ये नाम कैसे आए और इस पर मैंने डाले कैसे, ये सब मैं YouTube पर बता चुका हूँ। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रॉक एंड पेपर गेम, और ये सारे के सारे जितने भी हैं ना, ये सारे प्रोजेक्ट्स मेरे जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे कोलैब पर हुए हुए हैं
और ये कोलैब के थ्रू ही मैंने यहाँ पुश किए हैं, ठीक है। QR कोड भी है और हर चीज़ है, और ये मैंने यूट्यूब पर बाकायदा इसकी वीडियोस बनाई है 2 पार्ट में, ठीक है। तो अच्छा, मैं आप लोगों को आप कोलैब दिखाता हूँ। ये मेरे पास गूगल कोलैब है, मैंने इसको ओपन किया, ओपन हो जाए। अच्छा, अब इस कोलैब पर मैंने एक और असाइनमेंट किया हुआ है भाई, प्रोजेक्ट बनाया हुआ है छोटा सा सूडो गेम का, जो हमें बनाना है वो उसी 25 प्रोजेक्ट्स पर ये मे भी या 25 हैं या 10 हैं, जितने भी हैं मुझे नहीं पता। अब ये मैंने बनाया हुआ है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, शेयर के बटन के ऊपर आया और मैंने इसको यहाँ से पब्लिक कर दिया। क्या किया भाई, पब्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने पब्लिक किया एनीवन, यहाँ से एनीवन किया, ये एनीवन हो गया। उसके बाद मैंने इसको डन कर दिया, इसको यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया और मैं यहाँ ऊपर आता हूँ, ऊपर यहाँ इस जगह पे, और मैंने इसका नाम भी लिख दिया जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था। ये नाम मैंने कहाँ से कॉपी किया था, ये नाम मैंने यहाँ से, ये नाम मैंने यहाँ से कॉपी किया था जब मैंने ये प्रोजेक्ट बना रहा था। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद यहाँ से, ये यूट्यूब का लिंक है, पहले मैंने यहाँ यूट्यूब पे देखा उसने कैसे बनाया, फिर मैंने अपने चैनल पे समझाया, फिर मैंने इसका नाम यहाँ से कॉपी किया, अपनी कोलैब पे गया और यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और उसका नाम यहाँ प्रिंट होके आ गया। उसके बाद मेरे पास ये सेल था, सेल में मैंने अपना कोड लिखा, कोड को मैंने रन किया और रन करने के बाद यहाँ मेरे पास कोड रन हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ फाइल में आया, ये फाइल को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं ये मेरे पास लिखा हुआ है सेव अ कॉपी इन गिटहब, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आया और यहाँ से मैंने इसको क्या किया, मेरे पास गिटहब में था असाइनमेंट 4, ये रहा, मैंने असाइनमेंट 4 सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंप्लीटेड या वाट एवर, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ ओके कर दिया और इसकी कॉपी खुद ब खुद मेरे गिटहब पर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि इसकी कॉपी मेरे गिटहब पर सेव हो गई। देखें मेरे गिटहब पर सेव हो गई और ये सेव हो रही है, सेव हो के आ गई। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब ये मेरा गिटहब है, यहाँ देखें अभी वो चीज़ नहीं आई। मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा और ये मेरे पास यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वो फाइल जो अभी हमने यहाँ पुश की वो यहाँ आ चुकी है। ये सब कुछ मैं यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूँ और मौजूद है, लेकिन फिर भी मैंने आज क्लास रखी ताकि जो कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर नहीं है वो क्लियर हो सकें, ठीक है। तो तकरीबन असाइनमेंट 4 के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है और जान भी लिया है और बेसिक पाइथन हमने कवर की है अच्छे से, और जो चीज़ मैंने कवर करवाई है वही चीज़ असाइनमेंट 4 में है, ठीक है। वो मैंने इसलिए कवर करवाई कि असाइनमेंट 4 आप खुद कर सकें। अगर कोई इशू हो तो मेरे गिटहब पर आके आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, मेरे चैनल पर आके आप हेल्प ले सकते हैं, या मेरा ग्रुप है जनरेटिव AI, उसमें आप आके हेल्प ले सकते हैं। मैं हमज़ा भाई के ग्रुप में भी होता हूँ, वहाँ भी आप आके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो अगर भी अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली वो मुझसे पूछ सकता है।